ये भूमि बहुत ही आध्यात्मिकता और कर्मठता की है। यह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त प्राप्त करने वाले प्रदेश के किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। और आज मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आज मैंने नदबई से राजस्थान के 75 लाख किसानों को धनतेरस के अवसर पर उनके खाते में सम्मान निधि देने का काम किया है। निश्चित रूप से यह सौभाग्य मिला है कि नदबई से उनको पैसा गया है। 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए आज उनके खाते में गया है। किसान केवल अन्न नहीं उपजाते बल्कि समाज के पालनहार भी हैं। किसान हमेशा अपनी थाली में नहीं, दिन रात मेहनत करके जनता की थाली में भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो सिर्फ किसान करता है। किसान को अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता। वास्तव में किसान अन्नदाता है। जीवन के हर व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदाता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सम्मान दें और उनकी हर संभव मदद करें। हमारे राष्ट्र के निर्माता आप भारत की आत्मा हैं, क्योंकि किसान हमेशा कहते हैं ना कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है। हारी हुई जंग पर अगर लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है, किसान भाई लड़ता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा है कि हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा। हमें किसान को आगे बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है। और आप देख रहे हैं लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। हमने कहा था कि हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे और आज हम कह सकते हैं कि 6,000 से 9,000 रुपए हमने राजस्थान के अंदर किसान को सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3,000 रुपए हमारे राज्य से देने का काम हम करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पौने दो साल में 70 लाख से अधिक किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 की राशि अलग दी है, जिसमें 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए आपके खाते में डालने का काम किया है। इस प्रकार अभी तक किसान सम्मान निधि के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक राशि का यह रिकॉर्ड है कि हमारी राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच परिचायक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है कि किसान के पास छोटी जोत होती है, किसान के पास बड़ी जोत कम वाले होते हैं, 75 और 80% छोटी जोत वाले होते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको वो उपज लेनी चाहिए जो कम जोत में, कम जमीन में ज्यादा उपज हो और उसका मूल्य भी ज्यादा हो। उस फसल पर हमें जाना चाहिए। 100 जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन धान्य में देश के अंदर 100 जिले लिए हैं, राज्य में उसमें 8 जिलों को शामिल किया है। 8 जिलों को शामिल किया है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अन्न पैदा कौन करता है? अन्न पैदा कौन करता है? किसान करता है। दलहन पैदा कौन करता है? किसान करता है। तिलहन पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें अब परंपरागत जो खेती थी उससे आधुनिक खेती में आना होगा। आधुनिक खेती में आकर के जो बचत की खेती कौन सी होती है वो हमें करना होगा।
अगर हमारा सिस्टम हम बदलेंगे, ऐसी खेती हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस योजना के उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडार क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इससे दलहन, तिलहन और मसालों की उत्पादकता बढ़ेगी तो किसान की आय बढ़ेगी। हम हमारा उत्पादन करके, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, क्या हम मार्केट में नहीं बेच सकते? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको अगर मार्केट में बेचेंगे तो सीधा लाभ